जीवनधारा लेके आ रहा है एक नई कहानी, सबक जो वक्त सिखाए। श्रुति एक होनहार, शांत, संस्कारी और बेहद दयालु लड़की थी। मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी, लेकिन पढ़ाई में हमेशा अव्वल। किसी को भी मदद चाहिए तो वह बिना कुछ सोचे समझे हाथ बढ़ा देती। पर उसकी दो सहेलियां हर्षिता और अनामिका उसकी इस सफलता और अच्छाई से जलन महसूस करती थी। उनके घरों में भी श्रुति की तारीफ पसंद नहीं की जाती थी। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ। श्रुति ने मेहनत से पढ़कर वकील बनने का सपना पूरा किया। वह अब कोर्ट में जूनियर लॉयर के रूप में काम कर रही थी। एक दिन हर्षिता किसी कानूनी दस्तावेज वेरिफिकेशन के काम से कोर्ट पहुंची। वहां उसने दूर से देखा कि श्रुति कोर्ट रूम के बाहर एक डिस्कशन रूम में कुछ लोगों से गंभीर मामले पर बात कर रही थी। उस समय श्रुति ने वकीलों वाला बैंड नहीं पहना था। दूर से सुनाई दे रहे डिवोर्स शब्द को सुनकर हर्षिता को लगा, अरे श्रुति का ही डिवोर्स चल रहा है। उसने बिना कुछ पूछे मन ही मन में नतीजा निकाल लिया। वह घर जाकर तुरंत अनामिका को फोन कर बैठी। अनामिका ने भी बिना कुछ सोचे समझे यह बात अपनी माँ को बता दी, जो पहले से ही श्रुति की तरक्की सुनना पसंद नहीं करती थी। अगले ही दिन अनामिका की माँ ने झूठी हमदर्दी के साथ श्रुति के घर फोन किया। अरे बहन जी, हर्षिता ने बताया श्रुति को कोर्ट में देखा। तलाक की कोई बात चल रही थी क्या? श्रुति की माँ सब समझ गई। वह शांत स्वर से बोली, नहीं बहन जी, श्रुति का कोई मामला नहीं। वो वहाँ लॉयर के रूप में काम करती है। शायद किसी फैमिली मैटर पर बात कर रही होगी। इतना सुनते ही अनामिका की सारी उत्सुकता और मजा ठंडा पड़ गया। थोड़ी औपचारिकता निभाकर उन्होंने फोन रख दिया। श्रुति की माँ मुस्कुराई। वक्त ही सिखाएगा, दूसरे का मजाक उड़ाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। साल बीत गया। श्रुति अब एक जानी मानी मैट्रिमोनी लॉयर बन चुकी थी, अपने व्यवहार, ईमानदारी और विशेषता के लिए प्रसिद्ध। दूसरी तरफ अनामिका शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रही थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे डिवोर्स के लिए एक अच्छे वकील की जरूरत पड़ी, पर किसी से मदद नहीं मिल रही थी। उसी समय उसे श्रुति की याद आई, जिससे कभी उसने जलन की, मजाक बनाया और गलत बातें फैलाई थी। हिम्मत करके वह श्रुति से मिलने गई। पहले तो उसने बात घुमाई, पर श्रुति की सहजता, विनम्रता और पुरानी दोस्ती वाली गर्मजोशी देखकर सब सच बता दिया। श्रुति ने बिना कोई पुरानी बात याद दिलाए उसका ढाढ़स बढ़ाया। चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसने केस लिया, पूरी मेहनत से लड़ा और अनामिका को न्याय दिलाया। केस जीतने के बाद अनामिका और उसकी माँ श्रुति के घर पहुंची। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी और दिल में शर्म। हमने तुम्हें गलत समझा, मजाक उड़ाया, पर तुमने फिर भी मदद की। आज समझ में आया, वक्त बड़ा खिलाड़ी है, वही सबको सही सबक देता है। श्रुति मुस्कुराई। कभी मन छोटा मत करो, अच्छाई हमेशा लौटकर आती है। इससे हमें एक सबक मिला, दूसरों की सफलता से जलन मत करो। बिना जाने किसी पर इल्जाम या मजाक मत बनाओ। अच्छे कर्म और अच्छा दिल आखिर में जीत ही जाता है। समय सभी को उनके कर्मों का जवाब देता है।